Hello students, today we will discuss chapter 12 class 8th RS Agrawal में and the topic is direct and inverse proportion. Okay, हम direct proportion को हम क्या बोल देते हैं, इसे डायरेक्ट वेरिएशन भी बोल देते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शनल को इनवर्स वेरिएशन। तो आपको वेरिएशन का मीन्स भी मालूम होना चाहिए कि वेरिएशन क्या होता है। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस वेरिएशन। देखो वेरिएशन क्या होता है मैंने लिख रखा है, बताते हैं। पहले डेफिनेशन बताता हूं, फिर इसको हम समझाते हैं होता क्या है। इफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट चेंज इन वन, अगर किसी एक क्वांटिटी में चेंज हो तो दूसरी में भी चेंज हो जाए। तो इफ टू क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन ईच अदर इन सच अ वे दैट द चेंज इन वन रिजल्ट इन अ करस्पॉन्डिंग चेंज इन द अदर, अगर एक में चेंज होगा तो उससे जो करस्पॉन्डिंग है उसमें भी दूसरी राशि में भी क्वांटिटी में भी चेंज होगा, है ना। तो ये तब कहलाती है देन द टू क्वांटिटी आर सेट टू बी इन वेरिएशन। मतलब क्या है बताते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। देखो जैसे आप बाइक चलाते हैं, है ना, आपने बाइक में 2 लीटर डीजल पेट्रोल जो भी है पेट्रोल आपने फिल करा और सपोज करो आप 100 किलोमीटर तक जाते हैं। अब आपने चेंज करा 3 लीटर पेट्रोल इसमें फिल कराया तो आप 100 की वजह कितना जाएंगे 150 किलोमीटर। अगर ज्यादा पेट्रोल होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, है ना। या आपके यहाँ कोई वर्क हो रहा है, व्हाइट वॉश हो रही है, सपोज करो आजकल दिवाली का सीजन है, व्हाइट वॉश हो रही है। अगर आपने 4 वर्कर लगाए तो वो कर रहे हैं सपोज करो 6 दिन में, और आपने वर्कर अगर कम कर दिए 2 वर्कर ही रहने दिए तो वो कितने दिन में करेंगे, ज्यादा टाइम में लगेंगे। तो चेंज हो रहा है, वर्कर को चेंज करने पर नंबर ऑफ वर्क डे में चेंज हो रहा है, पेट्रोल पड़ने पर हमारा डिस्टेंस में चेंज हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है, ये कहलाते हैं वेरिएशन। अब 2 टाइप के होते हैं वेरिएशन, एक होता है डायरेक्ट वेरिएशन, एक होता है इनवर्स वेरिएशन। मैंने दोनों के एग्जाम्पल लिए। डायरेक्ट क्या होता है, एक के इंक्रीज होने पर दूसरी इंक्रीज हो, या पहले के डिक्रीज होने पर दूसरी डिक्रीज हो। जैसे एग्जाम्पल होता है इसका क्या हुआ, वही मान लो सपोज करो आपने पेट्रोल वाली बात लेना, पहला एग्जाम्पल 2 लीटर पेट्रोल पड़वाया तो 100 किलोमीटर जा रही थी गाड़ी, है ना। आपने पेट्रोल बढ़ा दिया 3 किलोमीटर कर दिया, अब डिस्टेंस कितनी होगी 150 किलोमीटर। तो पेट्रोल बढ़ाने पर गाड़ी द्वारा जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो भी इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज होने पर इंक्रीज हो रही है। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। कम होने पर कम कैसे होगी, पेट्रोल का ही एग्जाम्पल है, दूसरा ले लेते हैं। सपोज करो आप फल लेने गए, है ना, कोई भी फल मान लो, एप्पल मान लो, 50 रुपीज केजी थे, आपके पास 200 रुपए थे तो आपने 4 केजी ले लिए। आपने उसकी क्वांटिटी कम कर ली, अमाउंट आपके पास मान लो 100 रुपये है तो आप 4 केजी के बजाय कितने आएंगे 2 केजी आएंगे। तो पैसा अमाउंट कम हुआ तो क्वांटिटी दूसरी भी कम हो गई। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। अमाउंट बढ़ा कैसे, पहले वाला एग्जांपल हमने डीजल बढ़ा दिया, पेट्रोल बढ़ा दिया 3 लीटर, तो गाड़ी द्वारा डिस्टेंस कवर ज्यादा हो गई, है ना। तो ये कहलाता है डायरेक्ट वेरिएशन। समझ में आ गया। चलिए अब इसकी डेफिनेशन भी लिख देते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, तो डेफिनेशन डायरेक्ट वेरिएशन की क्या होगी, टू क्वांटिटीज होगा, क्वांटिटी क्यों लिख दिया, टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेट टू बी इन डायरेक्ट वेरिएशन या प्रोपोर्शनल इफ व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ ए इंक्रीजेस, जब ए को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, बी भी इंक्रीज होगी, देन द वैल्यू ऑफ बी इंक्रीजेस। या हो सकता है हम ए को कम करें और द वैल्यू ऑफ ए डिक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेस। तो इस कंडीशन में जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है तो क्या होता है, ए अपॉन बी की वैल्यू आती है कांस्टेंट। अब ये कहोगे सर इसका क्या मतलब है, हम बताते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया कि 2 लीटर डीजल से वो गई 100 लीटर हो गया और डिस्टेंस कितनी गई 100 किलोमीटर, तो इसकी वैल्यू कितनी हुई 1/50 हुई, है ना। अब दूसरा निकालो 3 लीटर में कितनी गई थी, हमने कहा 3 लीटर में 50 जाएगी 150। तो इन दोनों का रेशियो जो होता है इक्वल आता है, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। इसी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कैसे, मान लो 2 है तो एक के लिए A1 मान लेंगे, दूसरे के B1 और इक्वल टू होगा A2 V2। कैसे होंगे भी समझाएंगे। जैसे ये था ना, क्या था, लीटर था, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल और ये डिस्टेंस कवर वाई, तो क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डिस्टेंस, क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल अपॉन डिस्टेंस को इक्वल रख लेते हैं। जब पूछ लेगा 3 लीटर में कितनी जाएगी तो एक्स मान लेंगे, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे डायरेक्ट में, तो ये इससे सॉल्व होते हैं। अब ये एक्सरसाइज आएगी, चिंता ना करो जब समझाएंगे। अब है इनवर्स, इनवर्स इसका रिवर्स होता है, सेम आएगी, टू क्वांटिटीज ए एंड बी आर सेट टू बी इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शनल इफ व्हेनेवर द वैल्यू ऑफ ए
इंक्रीजेस देन द वैल्यू ऑफ बी डिक्रीजेस। अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी, या पहली अगर कम होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी। चलिए लिख देते हैं वो भी। तो इनवर्स वेरिएशन या प्रोपोर्शन क्या होगा, वही हमने बताया था। टू क्वांटिटी ए एंड बी आर सेट टू बी इन इनवर्स प्रोपोर्शनल इफ whenever the value of a increase, जब हम a को इंक्रीज करेंगे तो v क्या होगी, डिक्रीज होगी। then the value of b decreases, और इसका रिवर्स, if value of a decreases then the value of b increases। इस कंडीशन में क्या होता है, उसमें तो होता था a upon b कांस्टेंट, इसमें a into b की वैल्यू होती है कांस्टेंट, मतलब सेम आएगा। अब इसमें फॉर्मूला ये बन जाता है a1 v1 इक्वल टू हो जाता है a2 v2। अब कहोगे सर ये क्या है, अभी ये एग्जाम में एग्जाम कर रहा हूं, सॉरी क्वेश्चन में यूज होगा। कैसे क्वेश्चन क्या होगा कि अगर गाड़ी की स्पीड, शॉर्ट में लिखता हूं मैं समझाने के लिए, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, तो किसी डिस्टेंस को कवर करने में से 4 आवर लगते हैं, है ना। अब स्पीड कर दी हमने कम 40 किलोमीटर पर आवर, तो अब कितने आवर लगेंगे, तो हम मान लेंगे x। तो ये क्या है, स्पीड कम होने पर टाइम ज्यादा लगेगा, तो इनवर्स की प्रॉब्लम है, तो दिस इंटू दिस इक्वल टू दिस इंटू दिस कर देते हैं। a1 v1 इक्वल टू a2 v2, तो क्या होगा 40 इंटू एक्स इज इक्वल 50 इंटू 4, इससे x की वैल्यू निकलेगी जो टाइम हमने मान लिया है। जब हम क्वेश्चन कराएंगे वहां डिटेल समझाएंगे। 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4, तो 5 आवर्स लगेंगे। जब 50 की स्पीड है तो 4 आवर लग रहे हैं, जब 40 की स्पीड होगी तो उसी डिस्टेंस को सेम स्पीड से चलेगी, तो कितने आवर लगेंगे, 5 आवर। ये तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगा इनवर्स। आपकी 12 डायरेक्ट इनवर्स की है, सॉरी डायरेक्ट वेरिएशन या डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की है ना। तो बस इतना ही था। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग, एक्सरसाइज 12A। द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 12A एंड द क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द टेबल। आपके सामने टेबल दिख रही है आपको, है ना, इसको हमें ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व द टेबल गिवन बिलो and in each one find whether x and y are proportional, कि ये प्रोपोर्शनल है कि नहीं। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं, तो x अपॉन y की वैल्यू निकालें, कांस्टेंट आना चाहिए। मतलब फर्स्ट टर्म के लिए x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 9 है। तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। 3 अपॉन 9 की वैल्यू फाइंड करो। 3 1 जा 3 3 जा, तो किसके इक्वल आ गया, 1/3। सेम सेकंड के लिए 5 अपॉन 50 लिख दे रहा हूं, 5 1 जा 5 3 जा, अभी तक तो सेम आ रहा है। नेक्स्ट 8 अपॉन 24, ये भी कैंसिल कर रहे हैं, 8 1 जा 8 3 जा, तो किसके इक्वल आ गया, 1/3। इक्वल आने का मतलब तो कांस्टेंट होना चाहिए। 11 अपॉन 33, कांस्टेंट्स का मतलब हर जगह वैल्यू सेम आ रही है, अभी तक तो सेम आ रही है। लास्ट इज 26 अपॉन 78, 26 1 जा 26 3 जा, सेम आ रही है। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में है। लिखना चाहो लिख सकते हो। सिंस 3 अपॉन 9 इज इक्वल 5 अपॉन 15 इज इक्वल 8 अपॉन 24 इज इक्वल 11 अपॉन 33 इज इक्वल 16 अपॉन 78 इज इक्वल, इन सबकी वैल्यू 1/3 आई, सब में सेम आई है। सेम का मतलब होता है कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट आ रही है, 1/3 1/3 1/3 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर दीज आर, जो गिवन है सारे क्या लिखना है, देखो दीज आर इन प्रोपोर्शनल, और डायरेक्टली लिखना है, डायरेक्टली दीज आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, तो इस तरह से हम चेक करते हैं। इसमें 3 पार्ट हैं, 2 पार्ट और दे रखे हैं, वो भी हम इसी तरह से ही चेक करेंगे। ओके, नाउ सेकंड पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, दिस टेबल इज गिवन। अब इसको चेक करना है, वही काम करेंगे। x1 अपॉन y1, ये x1 y1 x2 y2 दूसरा है, सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा। डेसिमल को मैंने रिमूव कर दिया और नीचे एक जीरो बढ़ा दिया, है ना, ये तो जानते हो। 25 बन जा 25 4 जा, तो पहला इक्वल आया 1/4 के। ना 4 अपॉन 16, 4 बन जा 4 4 जा, ये भी किसके इक्वल आया, 1/4 के। चलो यहां लिख देता हूं दोबारा से। थर्ड इज 7.5 अपॉन 30, तो डेसिमल रिमूव करा तो नीचे एक जीरो हमने इंक्रीज कर लिया। 75 बन जा 75 4 जा, अभी तक तो ये मामला ठीक है। नेक्स्ट
10/40, 0 से 0 कैंसिल, तो ये भी 1/4। और नेक्स्ट 14/42, 14 1 जा, 14 3 जा, यहां गड़बड़ हो गया। देखो सब सेम आ रहे थे लेकिन ये सेम नहीं आया, तो लिख सकते हो सिंस 25/10 इज इक्वल 4/16 इक्वल आया था, 7/5/30 आया था, 10/40, बट इट इज डज नॉट इक्वल टू 14/42। सबको इक्वल आना चाहिए था। सो दीज आर नॉट इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल, पहले मैं प्रोपोर्शनल लिख दिया था, खाली प्रोपोर्शनल शब्द होता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पूरा लिखना। ओके, नाउ थर्ड पार्ट। ये दे रखा है 5 y की वैल्यू 15, 7 21, 9 27 एंड सो ऑन, है ना। तो हम निकालें इसका वैल्यू, तो 5/50 यानी कि हम क्या निकालना है, x1/y1, ये x2/2, ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल लो। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। सेकंड, और ये मत करना कि 1 2 निकाल लियो, लास्ट वाला निकाल लिए, सब चेक करना। बीच में मालूम पड़ा फर्स्ट तो 1/3, 25 बन जा, 25 3 1/3 आ रहा है ना। देखिए नहीं आ रहा, 18 बन जा, 18 4 जा, यानी कि प्रोपोर्शनल में नहीं होंगे, लेकिन शो करना दिखाना होगा, है ना। कि मालूम पड़ा फर्स्ट चेक कर लिया लास्ट और देखा कि दोनों सेम आ रहे हैं, आप लिख दो। देखो सेकंड नहीं है ना, हमने चेक कर लिया, तो ये तो है ही नहीं, लेकिन मैं चलो सॉल्व कर देता हूं पूरा। 7/21 ये कैंसिल हो गया, 7 बन जा, 7 3 जा, 9/27, 9 1 जा, 9 3 जा, तो देखो तीनों सेम आए, आप इतने ही चेक करके लिख दो कि प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट ही नहीं है 15/16, 15 बन जा, 15 4 जा, आगे यहां करता हूं। नेक्स्ट है 18, ये दूसरा है ना, 18/60, 18 बन जा, सॉरी 6 3 जा, गलत लिखने ना, 18/72 है, कहां दिमाग है भाई, 72 है ये ना, देखो 18/72 मैंने पहला बता लिया 72, तो ये क्या हो जाएगा 18 बन जा, 18 4 जा, 4 हो गया, ये 4 टाइम्स कैंसिल हो गया। और लास्ट वन इज 25/75, 25 बन जा, 25 3 जा। तो देखो ये शुरू के 3 इक्वल 1/3 1/3 बन रहे थे, अब 1/4 आ गए, तो ये इक्वल नहीं आए, कांस्टेंट नहीं है, तो दीज आर नॉट इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये लिख सकते हो कि 5/15 जो इक्वल है उसको इक्वल लिख लो, किसके था 7/21 इज इक्वल 9/27 इज डज नॉट इक्वल 15/60, बस यही लिख दो, सब इक्वल आनी चाहिए, एक भी इक्वल नहीं है तो बेकार है। तो दीज आर नॉट indirectly proportional। ओके, these are not directly proportional। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 1 में 3 पार्ट थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एंड द क्वेश्चन 2 इज इफ x and y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इस एक्सरसाइज में सारे सवाल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के ही है ना, अगर ना पढ़ पाऊं मैं कभी भूल जाऊं पढ़ने तो समझना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x1 x2 एंड y1 इन द टेबल गिवन। ये टेबल गिवन है, इससे हमें x1 x2 और y1 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, चलो लिख देता हूं मैं, सिंस x and y are directly proportional, तो वी हैव, क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में, दिस इंटू दिस इक्वल टू होगा दिस इंटू दिस। तो इस तरह की टेबल में जब x1 x2 y1 की वैल्यू फाइंड करनी कहीं भी हो सकता था, तो एक में दोनों वैल्यू दी होंगी, x की भी दी होगी y की भी, अगर नहीं दी होगी सब में कोई ना कोई वेरिएबल होगा तो हम फाइंड ही नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना। तो जो वैल्यू दे रखी हो उसका रेशियो लिखोगे, यानी कि x/y लिखोगे, तो लिखोगे तो 3/72, और जो निकालना है
उसको लिख लो। क्या निकालना हमने पहला x1, तो x1 अपॉन 120, ठीक है ना। बस हो गया क्रॉस मल्टीपल करके। 3 इंटू 120 अपॉन 72 इज इक्वल x1। ओके, 12 से कैंसिल कर दें, 12 1 जा और 12 6 जा 72 होते हैं, 3 1 जा 3 2 जा और 2 से ये 5 टाइम्स, तो x1 की वैल्यू आई ओनली 5 बचा, तो वैल्यू ऑफ x1 इज 5। ओके, x1 निकलाया। अब जब हमें x2 निकालना है, x2 कहां गिरा, तो x2 अपॉन 192 किसके इक्वल होगा, इसको लेने लेना जिसमें दोनों टर्म मालूम हो। आप इसको इसके इक्वल भी रख सकते हो। इस x1 की वैल्यू तो फाइंड कर चुके, तो x1 की वैल्यू पुट कर दो। इतनी जरूरत ही क्या है, x2 अपॉन 192 इक्वल टू 3 अपॉन 72। तब ये लिख लो x2 अपॉन 192 इज इक्वल 3 अपॉन 72। राइटिंग मेरी बहुत खराब है, अक्सर बच्चे कमेंट करते हैं, मैं कोशिश करूंगा सुधारने की भैया सही हो जाए। अपॉन 72। ओके, चलिए 7 + 2 9, यानी कि 3 से कैंसिल हो जाएगा। 3 1 जा 3 2 जा 6 कैरी 1 1 का तो 12 हो गया, और 3 4 जा 12। ओके, ये किससे 4 से तो हो रहा है, 6 से हो जाएगा, देख रहा हूं 6 3 जा 18, हाँ 6 से कैंसिल कर दे रहा हूं, 6 4 जा 24, देखो 6 3 जा 18 कैरी 12 हो गया, और 6 2 जा 4 से ये कैंसिल हो गया 8 टाइम्स। आप डायरेक्ट कैंसिल करना चाहो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, 24 8 जा ये हैंगे ना, वो आपके ऊपर डिपेंड है, 12 से करते हो किससे भी, आंसर ये आएगा। तो वैल्यू ऑफ x2 विल बी 8। अब हमें y1 निकालना है, y1 कहां है गिरा, तो यानी कि 10 अपॉन y1 को क्या रखेंगे, 3 अपॉन 72 के इक्वल, तो रखते हैं 10 अपॉन y1। क्यों है ये, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इनवर्स पढ़ोगे, इनवर्स में x1 अपॉन y1 के बजाय x1 इंटू y1 होता है, चलो वो तो जब उसी एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। तो 3 अपॉन 72 रख दिया, तो y1 क्या होगा, 10 इंटू 72 अपॉन 3 क्रॉस मल्टीपल, 72 ऊपर 3 नीचे और y जाएगा सामने y1। ये तो सिंपल हो गया, 3 1 जा 3 2 जा 3 4 जा और 24 10 जा कितना आ गया 240। तो ये आंसर आ गए तीनों। x1 की वैल्यू आई थी हमारी 5, x2 की 8 और y1 की 240। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, एंड द क्वेश्चन 3 इज अ ट्रक covers a distance 510 kilometer in 34 liter of diesel. How much distance would it cover in 20 liter of diesel? तो 20 लीटर डीजल में कितनी डिस्टेंस, तो ये किस टाइप की प्रॉब्लम, डायरेक्टली है, डीजल कम होगा तो कम जाएगा, ज्यादा होगा तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, है ना। तो हम मान लेते हैं x करता है। सबसे पहले तो लिख लो, लेट ट्रक will cover x kilometer in 20 लीटर ऑफ डीजल। लीटर को शॉर्ट में लिख सकते हैं, लीटर ऑफ डीजल। ओके, अब यहां पर एक टेबल सी बना लो छोटी सी, यहां लिख लो डिस्टेंस और यहां लिख लो लीटर ऑफ डीजल, या खाली लीटर लिख दो, लीटर लिख दो खाली लीटर। अब क्वेश्चन में जो दे रखा है पढ़ तो शुरू से, 510 अ ट्रक कवर अ डिस्टेंस 510 किलोमीटर, तो ये 510 किलोमीटर कर रहा है, कितने लीटर डीजल में, ये दे रखा है 34 लीटर। यहां किलोमीटर की जरूरत नहीं, यहां लिख देते हैं डिस्टेंस इन किलोमीटर, है ना। अब पूछा क्या है कि 20 लीटर में, तो लीटर के सामने लीटर लिखो, और हमने माना ट्रक करेगा x किलोमीटर की डिस्टेंस। ओके, ये प्रॉब्लम कैसी थी, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की तो प्रॉब्लम थी, तो जब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की प्रॉब्लम है तो वही लगा देंगे हम। लिखना चाहो आप लिख सकते हैं, इट इज द प्रॉब्लम, चलो लिख देते हैं, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ, या केस लिख सकते हैं, इट इज द केस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
सो क्या होगा वही दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस, दैट इज प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला यही है 510 अपॉन 34 इज इक्वल x अपॉन 20। तो क्रॉस मल्टीपल होगा 510 इंटू 20 अपॉन 34 इज इक्वल x। x की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 17 से 2 से कैंसिल करें, 2 से 10 टाइम्स 2 से 17, 17 3 से 51 होता है। तो x इक्वल टू कितना आ गया 300। यानी कि ट्रक कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो लिख लोगे ट्रक विल कवर 300 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो गया। ओके, आज के वीडियो में यही रहेंगे क्वेश्चन नंबर 1 to 3। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला, डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शनल आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, है ना। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर पुश करें, जिससे कि इसका अगला पार्ट मैं जब भी अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, वो वीडियो आपका मिस नहीं होगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे कि वो भी इस वीडियो का फायदा उठा सके। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस